जानत तुम्हें हो ही जाए, ये प्रतिज्ञा है उनकी। अब यही काम तो उनको करना था। सामान्य वेशभूषा में एकदम बिना श्रृंगार किए हुए 8 वर्षीय बालिका, और सामने का अच्छा तो कहा गुरु जी का ध्यान किया। अब गुरु जी उनके परम सिद्ध, क्या बात है। चारुशिला जी महाराज अयोध्या में, चारुशिला जी तो गणमान्य सिद्ध संतों में थे, और श्री जानकी महारानी की उपासना में चारुशिला जी तो एक स्थान रखते थे। चारुशिला जी का भक्त ने युगल किशोर जी ने जब ध्यान किया कि गुरुदेव एक बालिका है और ऐसा ऐसा कह रही है कि अगर मिल जाए तो तुम पहचानोगे कैसे, पहले तो तुमने देखा नहीं। कहाँ देखा तो नहीं। तो कहा ऐसा है, क्या कर रही हैं? तो कहे कि जल लेकर खड़ी हो, कह रही हैं कि जल पी लो और बस ठीक है, क्यों ये प्राण गंवाने के लिए पड़े हो। तो गुरुदेव देखिए गुरु की महिमा, गुरु जैसा दयालु कोई नहीं है संसार में, गुरु जैसा त्रिभुवन में गुरु जैसा कृपालु दयालु। और जिसको गुरु मिल जाए तो एक कहावत है ना कि जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान। गुरु बलवान है तो शिष्य इधर उधर भटकेगा तो भी गुरु जी कहेंगे इधर आओ बेटा। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा है तुम वो जल पी लो। जो जल दे रही है बालिका ग्लास में डाल करके, कहा गुरु जी पी ले। कहाँ पी लो। अब पीते ही वो सारा सब कुछ तुमको दिखने लगेगा। अब बताओ, कहा कि क्या कह रहे हैं गुरु जी। बालिका ने पूछा कि बाबा क्या गुरु जी आपके क्या बोले। गुरु जी कह रहे हैं कि बेटी ये जो पानी लिए वो हाथ में लाओ, हमको दे दो। तो हाथ में लिया और उस बालिका के दोनों चरणों को पहले ग्लास में डुबाया हाथ, और दोनों चरण धो करके उसी जल में डाला ग्लास में जल डाल के पी लिया, कुछ ऊपर छिड़क दिया। परम चैतन्य एकदम देवी विमान अंतःकरण का यावद विक्षोभ था, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। वो स्थिति पैदा हो गई तुरंत। हृदय ग्रंथि तुरंत एकदम विदीर्ण हो गई, क्योंकि तप से इतना बेचारे वो चलते चलते सूख करके कांटा हो गए थे। श्री की सियाजू बरसों से रट रहे थे, और जब वो स्थिति उनकी आ गई तो भिद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उपनिषद ने कहा वेदांत स्वयं प्रकट हो गया, उनके शरीर में प्रकट हो गया। वेद की ऋचा स्वयं प्रकट हो गई कि बाबा विद्यते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि। अब आपकी हृदय ग्रंथियाँ खुल गई। जो 4 ग्रंथियाँ लगी थी उसमें विद्यते है, लेकिन कहीं कहीं पाठ है विद्यन्ते। चारों ग्रंथियाँ अर्थ धर्म काम और मोक्ष, भक्ति प्राप्त होती है तो मोक्ष भी साधु कहते हैं ये भी छूट जाता है, ये भी छोटा पड़ जाता है, मोक्ष भी लघु लगता है। अरे कहाँ मोक्ष परेशान थे। श्री जानकी महारानी का देवी विमान बिल्कुल युगल विग्रह। अब वो जो बालिका थी पहले तो साधारण थी, कोई श्रृंगार नहीं किए थी। अब गुरु जी की कृपा से जब जल पी लिया चरण धुल करके तो वो श्रृंगार में छवि एकदम ऐसा देदीप्यमान सुंदर कुंडल अलकावली बहुत ही सुंदर आभूषण नखमणि का दर्शन करते हुए वो रोने लगे। धन्य हो गुरुदेव, चरणों में श्री किशोरी जी को लिपट गए। तो वो जनकपुर धाम है। तो जनकपुर की बिना कृपा, जनकपुर में ही जनक नंदिनी का वास था। और जब इसीलिए तो कहते हैं ना मिथिलावासी कि कुछ भी हो अयोध्या वालों तुमसे सवाई हम हमेशा रहेंगे। हम लोग भी कहते हैं हाँ भाई सवाई तो रहो, क्योंकि तुम ना चाहते तो माता जी अयोध्या आती ही नहीं। तो कुछ तो भाई विशेषता है तुम्हारी, कुछ तो मानना पड़ेगा। और श्री किशोरी जो जब ना चाहेंगी तो वो कार्य जीवन में किसी भी व्यक्ति के जीवन में वो कार्य संभव नहीं है।